नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। इस आत्मकथा में मैं आपको यह बताऊंगा किस तरह से मैं एक क्रिश्चियनिस्ट बना, किस तरह से मैं आज एक नास्तिक हूँ, किस तरह से मैं एक अंधविश्वास मुक्त व्यक्ति हूँ। और इस जीवन कथा में यानी ऑटोबायोग्राफी में आज का विषय है ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी। आज भी हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि हमारे हथेली पे जो रेखाएं बनी हुई है उसमें हमारे भविष्य लिखा रहता है। यानी अगर कोई चाहे, कोई ज्योतिषी इस हथेली को देखकर हस्त रेखाएं पढ़कर बता देगा कि आपके जीवन में क्या क्या है, क्या क्या समस्या है और आगे क्या क्या होने वाला है। यानी आप बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर क्या बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, सब कुछ हाथ में लिखा हुआ है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आमदनी कैसी रहेगी, आपकी शादी कब होगी, बाल बच्चे कब होंगे और आप कितने दिन जिएंगे, यह सभी कुछ आपके हथेली में है। यह बात आज भी लोग विश्वास करते हैं और ज्योतिषी यानी ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी व्यक्ति दावा करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान, भविष्य के बारे में बता सकते हैं। और इसके लिए ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़े हैं, चाहे आप भी पढ़ लीजिए। आज इस इंटरनेट के युग में गूगल पर भी ज्योतिष शास्त्र के संबंधित ज्ञान उपलब्ध है। आप वहां से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, ज्योतिषी का पाठ पढ़ लीजिए। और यूँ तो कई जगह कई तरह के ज्योतिष इंस्टीट्यूट, शिक्षा प्रतिष्ठान खुला हुआ है जहां से आप ज्योतिष शास्त्र का पाठ ले सकते हैं। गूगल से लेके आपके गांव मोहल्ले तक जहां तहां ज्योतिष शिक्षा केंद्र खुला हुआ है। यानी उस ज्योतिष शिक्षा केंद्र से आप ज्योतिष शास्त्र का पाठ पढ़ लीजिए। डिग्री, डिप्लोमा, तरह तरह के सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडलिस्ट और ना जाने कुछ कुछ उपाधि प्राप्त कर लीजिए और खोल कर बैठ जाइए ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ज्योतिष का दुकान। और विज्ञापन में कह दीजिए कि मैं आपको सिर्फ देखकर ही आपके जीवन में हर एक समस्या के बारे में बता दूंगा और 100% गारंटी के साथ आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आपकी राशि यानी आपसे मैंने जो रुपए लिए थे वह रुपए वापस कर दूंगा। बस रही इतनी बात। अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आप सोशल मीडिया में आइए, अक्सर लाइव आइए, वीडियो पोस्ट करिए, अपना पेज बना लीजिए, चैनल खोल लीजिए और ज्योतिष शास्त्र का पाठ देने लगिए। तो आपका ग्राहक गांव से लेकर सोशल मीडिया तक आपके यहाँ पहुँचने लगेंगे। आप ज्योतिषी हैं। आपका दावा है यानी ज्योतिषियों का दावा है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होगा या जो कुछ हो चुका है उसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। उपाय क्या है? इसके कई उपाय हैं। एक है आपके जन्म कुंडली देखकर या आपके हथेली देखकर, आपके मस्तक देखकर या आपके शरीर में कहीं तिल है कि नहीं और आपके अंग पतंग देखकर आपके बारे में बताया जा सकता है। तो ये तो रही ज्योतिषियों की बातें, ज्योतिष शास्त्र के दावे की बात। दूसरी ओर जो हमारे जैसे जो रेशनलिस्ट है, जो तर्कवादी है, तर्कशील व्यक्ति है, उनका दावा है, चुनौती है कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है या कोई विज्ञान नहीं है और जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना ही बड़ा ठग होता है। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर ज्योतिषी लोगों को ठगने के लिए ज्योतिषी की दुकान खोलकर बैठते हैं और भूत, वर्तमान, भविष्य सुधारने के नाम पर उनकी जेब काटते हैं। बस इतना ही है ज्योतिषियों का काम। ज्योतिष शास्त्र के नाम पर जनता को लूटना ही ज्योतिषियों का यानी एस्ट्रोलॉजरों का एकमात्र उद्देश्य है। इतना सुनने के बाद शायद किसी के व्यक्ति के मन में यह सवाल आ सकता है कि आपके पास वह कौन सा तर्क है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक फ्रॉड शास्त्र है, पाखंडी शास्त्र है और अंधविश्वासपूर्ण शास्त्र है। कुछ लोग ये भी सवाल खड़ा कर सकते हैं कि हमने ऐसे कई ज्योतिषियों को देखा है जो मेरे बारे में जो कुछ बताया था वह सत्य साबित हुआ,
मैं ऐसे कई महान ज्योतिषियों से मिला जो मेरे बारे में सटीक बातें बताई और सच साबित हुआ। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना ही बड़ा पाखंडी? आपके पास क्या लॉजिक है, आपके पास क्या तर्क है कि ज्योतिषी को पाखंड कहना, ज्योतिष शास्त्र को पाखंड कहना? और ज्योतिष शास्त्र के नाम पे लूटमार, फरेबी का 420 का धंधा चलता है। यह बात आप कैसे, किस चुनौती के आधार पे, दावे के आधार पे कह सकते हैं? इस तरह के सवाल अक्सर आप सुनते होंगे, मैं भी सुना हूँ। एक रेशनिस्ट के नाते मैं जब सवाल सुना तो उसका तार्किक जवाब ढूंढने की कोशिश की और मुझे जवाब भी मिला। वह जवाब मैं आपके सामने क्रमशः पेश करता हूँ। शुरू से चलिए ज्योतिष शास्त्र की बातें की जाए। आप ज्योतिष शास्त्र के कोई भी पुस्तक ले लीजिए, आपके इंटरनेट में जो गूगल उपलब्ध पुस्तक है वहाँ से ही पुस्तक ले लीजिए, या प्रिंटेड जो दुकान में मिलती है उससे भी ले लीजिए। आप किसी भी ज्योतिष शास्त्र का पुस्तक खोल के पढ़ना शुरू करिए, वहाँ लिखा हुआ है कि हमारे जन्म मुहूर्त, यानी किसी बच्चे का जब जन्म होता है धरती पर, उस जन्म क्षण में, उस समय में आसमान में कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र किस स्थिति में था, उस स्थिति के द्वारा ही जो बच्चा जिस क्षण में जन्म लिया है उसी क्षण में उसके जीवन काल का, यानी उसके मृत्यु तक क्या क्या होगा, सब कुछ निर्धारित हो जाता है, सब कुछ लिखित हो जाता है, सब कुछ लिखा जा सकता है उस ग्रह नक्षत्र के द्वारा। यानी मेरा जब जन्म हुआ था, उस जन्म के घड़ी में आसमान में कौन से सितारे, कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह किस स्थिति में था, वह स्थिति मेरे पूरे जीवन की भाग को लिख दिया। मेरी कब शादी होगी, मैं कब पिता बनूंगा, कब मैं नौकरी करूंगा, कब मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, यानी कब मेरी मौत होगी, यह सब कुछ मेरे जन्म क्षण में, जन्म समय, जन्म घड़ी में तय हो गया। यह ज्योतिष शास्त्र की बातें आप चाहे खुद ज्योतिष शास्त्र की किताब खोलकर पढ़ के देख सकते हैं, या आपके अगर कोई परिचित ज्योतिषी है उनसे भी यह सवाल पूछ सकते हैं कि हमारा जो भाग होता है, किस्मत होता है, वह कैसे निर्धारित होता है। तो देखिए ज्योतिषी क्या आपको बताता है। अब आगे चलिए। ज्योतिष शास्त्र में यह भी कहा गया है कि हमारे जन्म क्षण में या जन्म की घड़ी में आसमान में जो जो ग्रह नक्षत्र जो स्थिति में था, उस स्थिति के द्वारा हमारा पूरा भाग्य, भूत, वर्तमान, भविष्य निर्धारित हो चुका है। यानी जन्म के बाद एक बच्चा कब घुलाटी मारेगा, कब वह खड़ा होगा, कब वह बोलना सीखेगा, कब वो खाना खाना सीखेगा, कब वह स्कूल जाएगा, कब वह कॉलेज जाएगा, कब उसे नौकरी मिलेगी या वह व्यापार करेगा, इसके बाद उसकी कब शादी होगी, कब उसके कितने बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, और उनके बच्चे बिजनेसमैन बनेंगे या नौकरी करेंगे। उसके साथ ही आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के साथ आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, यह सब कुछ ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पहले ही तय हो चुका है, जो पूर्व निर्धारित है। और सबसे एक चुनौतीपूर्ण बात यह है कि जो भाग्य आपका निर्धारित हो चुका है, यानी जन्म क्षण में, जन्म की घड़ी में, वह भाग किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। यानी अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप 30 साल की उम्र में नौकरी मिलेगा, तो आप लाख कोशिश कर ले, माथा पटक ले, कुछ भी कर ले, लेकिन 30 साल की उम्र से पहले आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। इसी तरह से अगर आपके भाग में, पूर्व निर्धारित भाग यह लिखा हुआ है कि आपकी शादी 40 में होगी, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, शादी की कोशिश कर लीजिए, कितने भी मन्नत कर लीजिए, ज्योतिषी दिखा लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन आपकी शादी 40 साल से पहले नहीं होगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आपका भाग पहले निर्धारित हो चुका है और इसे किसी हाल में बदला नहीं जा सकता। जो कुछ पहले से निर्धारित हो चुका है वह उसी वक्त होगा, निर्धारित समय आने पर। लेकिन आप थोड़ा गौर करिए, ये जो ज्योतिषी जो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बताते हैं कि आपके जीवन में अगर किसी तरह कोई समस्या है तो मेरे पास आइए, मैं अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के द्वारा,
ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान कर दूंगा। समस्या क्या है? शादी की। 40 साल उम्र हो गई लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो आप क्या करेंगे? ज्योतिषी के पास जाएंगे। ज्योतिषी कहेंगे आप पूजा पाठ कर लो या कहीं यज्ञ कर लो, ताबीज कवच माधुर्य ले लो, अंगूठी ले लो या कुछ रुद्राक्ष के माले ले लो। उसे मैं ज्योतिष शास्त्र के द्वारा मंत्रपुत करके आपको दे दूंगा और यह ताबीज कवच माधुर्य या अंगूठी आपके जीवन में जो समस्या है, शादी की समस्या है, वह हल हो जाएगा और आपके 1 या 1.5 साल के अंदर शादी हो जाएगी। अगर कोई ज्योतिषी इस तरह की बातें करता है, आश्वासन देता है, अंगूठी देकर, ताबीज देकर और कई उपाय बताकर कि आपका जो समस्या है वह समाधान हो जाएगा, तो उसी ज्योतिषी से एक आसान सा सवाल है। जिस ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आपका पूरा जीवन का भाग निर्धारित है, उसे बदला नहीं जा सकता है, तो आप कौन होते हैं कि ताबीज कवच माधुर्य अंगूठी यज्ञ आदि द्वारा या कोई उपाय द्वारा मेरे पूर्व निर्धारित भाग को बदलने वाला। यानी अगर कोई ज्योतिषी दावा करता है कि भाग बदला जा सकता है, तो आप किस बात पे विश्वास करेंगे? ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई बातें या ज्योतिष की बातें? आप तर्क की कसौटी पे दोनों बातों को परख के देख लें। अब से अगर कोई ज्योतिषी आपको मिल जाए या सोशल प्लेटफॉर्म में मिल जाए, उसे इस तरह के 2 सवाल जरूर पूछिए। हमारा भाग क्या पूर्व निर्धारित है? हमारा भाग क्या किसी उपाय द्वारा, ताबीज कवच अंगूठी द्वारा बदला जा सकता है या नहीं? तो ज्योतिष शास्त्र संबंधित इस तरह के और भी सवाल और भी तर्क हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जवाब भी हम तार्किक रूप से देने की कोशिश करेंगे। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।